अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाजरीन, आज का टॉपिक आप सबके लिए इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि आज वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो रूटीन से हटके है और आप में से बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि हमें इस टॉपिक के बारे में बताया जाए। तो नाजरीन, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सोइंग मशीन्स की निडल्स के बारे में कि किस मशीन में कौन सी निडल लगती है। तो नाजरीन, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, जैकेट्स, हुड्स वगैरह तैयार होते हैं, डांगरी तैयार होती हैं। तो वहां पर आप क्या देखते हैं, किन चीज़ों के साथ कपड़े सिलाई किए जाते हैं, यानी वो मशीनरीज जो होती है वो कौन सी होती है, सोइंग मशीन्स। लेकिन अगर आप बगौर उनका जायज़ा लें और आपके एक्सपीरियंस से ये चीज़ गुजरी हो कि वो जो मशीन्स हैं वो किस टाइप्स की हैं और उनमें जो निडल्स यूज़ होती हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम मशीन्स की निडल्स और उनकी टाइप्स और उनके नंबर्स के हवाले से चीज़ों को समझेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है सोइंग मशीन की निडल्स की मालूमात से रिलेटेड। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि सोइंग मशीन्स कौन सी होती हैं और उनकी जो बेसिक्स टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है। तो नाज़रीन, जो मशीन्स होती हैं सोइंग मशीन्स, ये लगी होती हैं सिलाई के महकमे में, यानी कि स्टिचिंग डिपार्टमेंट होता है जहां पर कोई भी सिलाई से बनने वाली चीज़ जो है वो तैयार होती है। उस डिपार्टमेंट को स्टिचिंग डिपार्टमेंट या सोइंग डिपार्टमेंट कहते हैं। उस डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोइंग मशीन्स जो है वो मौजूद होती हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो मेक हो रहे होते हैं, तैयार होते हैं, यानी सिलाई हो रहे होते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से मशीनों की टाइप्स अलग अलग होती है, इसी तरह से निडल्स की जो टाइप है, जो इकसाम है, वो भी अलग अलग होती है। हर मशीन में एक ही तरह की निडल नहीं लग सकती। तो नाज़रीन, जो बेसिक्स मशीन्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर आपके पास दिखने को जो मशीनरी आपको नजर आएगी, उसमें से सिंगल निडल मशीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होती है। उसके बाद डबल निडल लॉक स्टिच, ये भी एक मशीन है। उसके अलावा कवर स्टिच भी होती है, ओवरलॉक भी होती है, फीडो मशीन भी होती है, वेस्ट बेल्ट मशीन भी होती है, बॉटम मेकिंग मशीन भी होती है, लूप मेकिंग मशीन भी होती है, लूप अटैचमेंट यानी बाटिक मशीन भी होती है, वीबी मैक ऑटो डिजाइनिंग मशीन भी मौजूद होती है। उसके अलावा नाज़रीन सैडल मशीन भी होती है, जिसके टांके को चावल टांका भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, जितने भी नाम मैंने आपको बताए मशीनों के, इनमें से अक्सर की एक ही तरह की निडल होती है और अक्सर की अलग अलग टाइप की निडल होती है, यानी उनका जो नंबर है, उसकी जो शेप है वो अलग किस्म की होती है। तो मैं आज आपको मशीन में इस्तेमाल होने वाली निडल के नंबर की पहचान बताने जा रहा हूँ। जब भी आप सिंगल निडल, डबल निडल या इनमें से कोई भी जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, कोई निडल इस्तेमाल हो रही होगी, तो आप बाआसानी पहचान सकेंगे कि इस मशीन के लिए कौन सी निडल इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, पहले दो मशीनें आती हैं, सिंगल निडल और डबल निडल। इन दोनों के लिए जो निडल टाइप यूज होगी उसका नंबर है DP5। इसके बाद आ जाती है सेफ्टी ओवरलॉक, उसकी निडल होती है DC27। इसके बाद नाज़रीन जो मशीन आती है वो ट्विन निडल चेन स्टिच है, जिसकी निडल टाइप जो नंबर है वो है TV5 और DV43 यानी DV43। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बाटिक मशीन के बारे में। तो नाज़रीन, इसके लिए जो निडल टाइप इस्तेमाल होती है उसका नंबर है DP5 और MR4.5। और नाज़रीन कवर स्टिच मशीन के लिए जो टाइप ऑफ निडल इस्तेमाल होती है वो होती है TV5। नाज़रीन, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट बेल्ट के बारे में। तो वेस्ट बेल्ट पर लगती है DV57 यानी कि DV57 और TV5। और ऑटो बैक पॉकेट के लिए भी नाज़रीन TV5 ही इस्तेमाल की जाती है। तो नाज़रीन, जो मशीन ऑटो बॉटम बनाती है उसके लिए जो निडल इस्तेमाल की जाती है वो होती है MR4.5, जो कि बाटिक मशीन के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं लूप मेकिंग की। तो उसमें भी TV5 निडल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बटन होल मशीन के बारे में बात करें तो नाज़रीन यहाँ पर जो टाइप ऑफ निडल इस्तेमाल होगी वो होगी DO558 यानी DO558। इसके साथ नाज़रीन स्ट्रेट बटन होल के लिए जो टाइप ऑफ निडल इस्तेमाल होती है
वो होती है DP5। और नाज़रीन इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं ऑटो मॉक स्टिच के बारे में, जो कि कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, बैक पॉकेट का, कॉइन पॉकेट का, किसी भी पैनल पे छोटा मोटा जो ऑटो का डिज़ाइन बनाना होता है उसके लिए जो टाइप ऑफ निडल इस्तेमाल होती है वो होती है DP17 यानी DP17। इसके बाद नाज़रीन ऑटो एंड क्लोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी टाइप ऑफ निडल जो है वो DP17 ही लगेगी। चाक बटन की बात कर लेते हैं तो चाक बटन को भी DP17 ही लगेगी यानी DP17। नाज़रीन आखिर में डिस्कस कर लेते हैं सैडल मशीन के बारे में, जिसका मैंने आपको बताया था कि जो टांका होता है यानी स्टिच होता है उसको चावल टांका भी बोला जाता है। ये एक स्पेशल मशीन होती है जिसमें 2 निडल्स जो हैं वो आगे पीछे लगाई जाती हैं। वैसे तो डबल निडल लॉक स्टिच के लिए 2 निडल्स इस्तेमाल होती हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, लेकिन इसके अंदर कुछ सिनेरियो अलग होता है। इसमें आमने सामने यानी कि एक निडल आगे और ठीक उसके पीछे दूसरी निडल मौजूद होती है। एक होल वाली निडल होती है जिसके अंदर धागा पिरोया जाता है और दूसरी आर निडल होती है यानी हुक वाली निडल होती है। जैसा कि आप किसी भी मोची के पास जूती को स्टिच लगवाने जाएं तो उसके पास एक औजार होता है जिसकी मदद से वो उसको पेवस्त करता है जूते में और दोबारा जब निकालता है तो उसके साथ एक धागा अटक के बाहर आता है। तो उस तरह की एक निडल होती है जिसमें धागा फंसता है, तो उसको हुक निडल या आर निडल बोला जाता है। तो नाज़रीन उसके लिए जो निडल इस्तेमाल होती है वो कैन्यू 3203AV1 इस्तेमाल होती है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर आप एक चीज़ बागौर समझ लें कि मैंने जितनी भी टाइप ऑफ मशीन्स की आपको मुख्तलिफ अक़साम की निडल्स के बारे में बताया है, इन सब के नंबर और नाम तो अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी निडल की थिकनेस पे जाएंगे यानी लाइट निडल और हैवी निडल यानी पतली निडल और मोटी निडल, तो उसमें आप काम कपड़े के हिसाब से मशीन को लाइट या फिर हैवी यूज करते हैं तो उस हिसाब से आप उसका नंबर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर पतली निडलों का इस्तेमाल करें तो उसमें 14, 16, 18 नंबर आ जाते हैं, और अगर आप हैवी फैब्रिक का काम करने जाते हैं हैवी निडल्स पर, हैवी मशीन्स पर, तो आपको उसका नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे आप उन निडल्स के नंबर यानी हैवी निडल आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि थी निडल्स के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।